नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे बाबा काल भैरव के बीज मंत्र की साधना के विषय में। आखिर तंत्र में इस महाशक्ति का स्थान क्या है, इस विषय में भी आज बात करेंगे। मित्रों, यदि आप तांत्रिक बनना चाहते हैं या फिर तंत्र के क्षेत्र में आप आना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी जो शक्ति है, यानी कि जो भैरव शक्ति है, उसे धारण करना अति आवश्यक हो जाता है। यानी कि यदि आप किसी भी प्रकार का तंत्र करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार के तांत्रिक कर्म को आप करना चाहते हैं या फिर किसी शक्ति को यदि आपको सिद्ध करना है, तो इसी प्रकार के सभी कार्यों में भैरव की शक्ति लगना अति आवश्यक होता है। क्योंकि एक प्रकार से तंत्र में भैरव जो होता है वह कीलन को खोलने का कार्य करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे कि यह कलयुग चल रहा है और कलयुग में भगवान शंकर ने हर प्रकार की शक्तियों के ऊपर एक प्रकार का कीलन लगा के रखा है। और इसी निमित्त हर तांत्रिक को भैरव की सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अति आवश्यक हो जाता है, या फिर भैरव पूजन अति आवश्यक होता है। तंत्र के क्षेत्र में भैरव वह शक्ति है जिसके आगे बड़ी से बड़ी शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं। चाहे वह भूत हो, चाहे पिशाच हो, या डाकनी शाकनी ब्रह्म पिशाच भी क्यों ना हो, या फिर किसी प्रकार की बड़ी बड़ी जो योगिनियां होती हैं जो कि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रदान करती हैं, सभी शक्तियां भैरव के आगे नतमस्तक होती हैं। क्योंकि यह स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है और सभी भैरव भगवान शिव के ही अवतार हैं। यह इस प्रकार से, क्योंकि स्वयं जो भैरव का मूल स्तोत्र है, यानी कि जो काल भैरव हैं जिनसे सभी 52 भैरव उत्पन्न हुए हैं, वह काल भैरव स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं। या फिर यह कहें कि स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि भगवान शिव स्वयं काल भैरव के स्वरूप में हैं। इसलिए मित्रों, हर भैरव का अपना एक महत्व है और बड़ी से बड़ी शक्ति भैरव का किसी भी प्रकार से अनादर नहीं कर सकती या फिर भैरव को लांघ कर नहीं जा सकती। एक बात आप सभी को पता ही होगा कि एक प्राचीन कथा है जिसमें माता आदिशक्ति एक असुर का संहार करने के लिए जाती हैं, लेकिन भगवान शिव का आदेश होने के कारण भैरव स्वयं उनके मार्ग में खड़े हो जाते हैं और उन्हें आगे नहीं जाने देते। और माता स्वयं उन्हें कहती हैं कि मेरे सामने से हट जाओ, लेकिन स्वयं जो भैरव हैं वह भगवान शिव के ही स्वरूप हैं और भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने माता आदिशक्ति को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो इससे आप यह जान ही सकते हैं कि भैरव कितनी बड़ी शक्ति है। स्वयं भैरव यदि चाहे तो बड़ी से बड़ी शक्ति को कीलित कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी यदि भगवान शिव के शिव महापुराण को पढ़ें तो उसमें एक सबसे बड़ी और सबसे विचित्र कथा आती है कि स्वयं भैरव ने, या फिर यह कहें कि भैरव की महाशक्ति ने भगवान नारायण तक को बांध दिया था। स्वयं जो क्षेत्रपाल हैं, जिन्हें आजकल के तांत्रिक उतना महत्व नहीं देते हैं, या फिर यह कहें कि आजकल के सभी व्यक्ति क्षेत्रपाल को कुछ नहीं समझते, स्वयं क्षेत्रपाल भगवान नारायण से युद्ध कर चुके हैं। जो हमारे क्षेत्रपाल भैरव हैं वह नारायण भगवान तक से युद्ध कर चुके हैं। इसलिए मित्रों, भैरव का स्थान तंत्र के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी भैरव की आराधना करना अति आवश्यक हो जाता है हर तांत्रिक के लिए। कोई भी तांत्रिक हो, बड़े से बड़ा तांत्रिक हो, यदि वह तंत्र करता है या फिर तंत्र के क्षेत्र में आया है तो उसे अवश्य ही भैरव की आराधना करनी पड़ेगी। यह आवश्यक नियम है। अब आइए बात करते हैं कि यदि कोई साधक भैरव के सबसे पहली साधना आरंभ कर रहा है, या फिर यह कहें कि भैरव का सबसे प्रथम
चरण की साधना जो होती है वह कौन सी होनी चाहिए। मित्रों, यदि आप अपने जीवन में सर्वप्रथम भैरव बाबा की साधना आरंभ कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको उनके बीज मंत्र की साधना आरंभ करनी चाहिए और उनका बीज मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। इसी बीज मंत्र का जप आपको नित्य करना चाहिए और जितना हो सके उतना यदि मंत्र जप आप करते हैं नियम पूर्वक तो निश्चित ही आपको भैरव की पूर्णतः शक्ति प्राप्त होती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। भैरव का यदि किसी व्यक्ति पर आशीर्वाद आ जाए या फिर किसी व्यक्ति को भैरव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो ऐसा व्यक्ति तंत्र के क्षेत्र में कहीं पर भी पराजित नहीं होता। बड़े से बड़े तांत्रिक से आप भिड़ सकते हैं और बड़े से बड़े तांत्रिक को आप ललकार सकते हैं, इतनी शक्ति आ जाती है। भैरव की आराधना करने से स्वयं भैरव का जो उग्र स्वरूप है वह हमारे शरीर में हमें प्राप्त होता है। यानी कि यदि आप भैरव बाबा के इस बीज मंत्र की साधना करते हैं तो आपके शरीर में भी भैरव बाबा के जितना ही तेज और उतना ही शक्ति प्राप्त होगा, उनके बराबर ही आपको सामर्थ्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ ज्ञान भी प्राप्त होता है और तंत्र के क्षेत्र में किस प्रकार से आप साधना कर सकते हैं इसके भी विषय में आपको पूर्णतः ज्ञान प्राप्त होता है। जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होती है। इसलिए मित्रों, भैरव की आराधना सभी व्यक्ति को करनी चाहिए और इस बीज मंत्र का जो साधना विधान है वह मैं आपको आज बताना चाहूँगा। यदि आप भैरव बाबा के इस बीज मंत्र की साधना आरंभ करते हैं तो नित्य आपको समय नहीं देखना है, केवल एक नियम पूर्वक आपको इस बीज मंत्र का जप आरंभ करना है। सुबह शाम केवल 21 माला मंत्र जाप इस बीज मंत्र की करें और काले रंग का आसन होना चाहिए। यदि आप चाहें तो काले रंग का वस्त्र भी धारण कर सकते हैं और यदि संभव हो तो बाबा बटुक भैरव का जो चित्र होता है वह आपको अपने साधना स्थान पर स्थापित करना चाहिए और उन्हीं के चित्र के सामने आप चाहें तो इस बीज मंत्र की साधना आरंभ कर सकते हैं। पूरे नियम पूर्वक इस बीज मंत्र का यदि जप करते हैं तो 21 दिन में अवश्य ही आपके शरीर में आपको परिवर्तन दिखना आरंभ हो जाएगा। और मित्रों, यदि आप अति उग्र में यानी कि अति उग्र स्वरूप में यदि इस बीज मंत्र की साधना करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो अलग से अवश्य ही बनाएंगे। जय श्री महाकाल, जय बाबा काल भैरव।